Assalamu alaikum. Please don't forget to subscribe this channel and push the bell icon. हमने अपनी पहली वीडियो का इख्तिताम इसी स्लाइड के ऊपर किया था। अब हम अपनी सेकंड वीडियो का आगाज़ जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन से करते हैं। अब हम बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि रेप्लिकेशन जो है उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिर हम फॉर्क प्रोपगेशन में इसमें कर लेंगे। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का आपको पहले बता दिया है। ऑफकोर्स आगे फ्रेगमेंट्स का मुकम्मल कंसेप्ट हम इस वीडियो में हम देख लेंगे। आरएनए प्राइमर का भी मुकम्मल तौर पे हम जान लेंगे। ठीक है, और अब हम जो है वो अपने रेप्लिकेशन के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको रेप्लिकेशन के ये 4 स्टेप्स स्लाइड में नज़र आ रहे होंगे। पहला स्टेप है प्रिपरेशन फॉर रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन होती है। रेप्लिकेशन फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है। दूसरा स्टेप है प्राइमर बाइंडिंग। प्राइमर क्या है, कहाँ पे बाइंडिंग होती है इसकी। तीसरे नंबर पे है अलोंगेशन कि अलोंगेशन प्रोसेस क्या है। एंड द लास्ट वन इज़ टर्मिनेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में टर्मिनेशन का भी स्टेप इन्वॉल्व है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करना छोड़ देता है। एंड आपको इस स्लाइड में पहले डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। आप दूसरी स्लाइड में देख रहे होंगे कि एक मिट्टी का गोला है जो इस डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को अनवाइंड या अनजिप करता जा रहा है। ये जो मिट्टी का गोला है ये एक एंजाइम है। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए मिट्टी का गोला कहा है, ये एक एंजाइम है और इसका नाम हेलिकेज है। आपको इसके फंक्शन तो दिख रहे होंगे कि इसका एक फंक्शन है कि इसने डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग-अलग करना है, अनजिप करना है, अनवाइंड करना है। अब आपको आई होप कि हेलिकेज का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे आपको तीसरी शेप में दिखाई दे रहा होगा कि एक वाई शेप बन रही है। वाई शेप कौन बना रहा है? ये हेलिकेज एंजाइम है जो कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को अलग करके बना रहा है। ये जो वाई शेप है ना, इसी को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं और आई होप कि आपको ये भी पता चल गया होगा। हम 1 मिनट में इसको रिटन फॉर्म में पढ़ लेते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन। In order to unwind DNA, these interactions between base pair must be broken. This is performed by an enzyme known as DNA helicase. DNA helicase disrupts the hydrogen bonding between base pairs to separate the strands into a Y shape known as a replication fork. This area will be called replication fork. And this area will be the template for replication to begin. और फ्रेंड्स, हमने बताया कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, ये पहला स्टेप था। हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। उसका नाम है प्राइमर बाइंडिंग, प्राइमर का जुड़ना। ये प्राइमर क्या है? प्राइमर बेसिकली ए शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए को कहते हैं। अब देखें कि रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन में क्या हुआ कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग हो गए। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो गए तो एक लीडिंग स्ट्रैंड था और एक उसके ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड बनना था। अब देखें कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है इसकी रेप्लिकेशन उस वक्त स्टार्ट होगी जब इसके ऊपर एक स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशिएटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसे हम प्राइमर कहते हैं, वो लगेगा। अब प्राइमर लगेगा तब ही जो है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इसके अलावा कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। और प्राइमर जो है वो एक आरएनए का छोटा पीस है, वो लगेगा। अब जो प्राइमर है ये बनता किससे है? ये एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है प्राइमेज। तो प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाता है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट वाली बात है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड्स के ऊपर सिर्फ एक प्राइमर लगता है। एक प्राइमर लग जाता है, उसके बाद एंड तक जो है, एंड पॉइंट तक जो है वो रेप्लिकेशन होती जाती है। होता है ना लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर इस तरह होता है कि एक प्राइमर लगता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और उस प्राइमर के आगे जो है वो 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड लगाता है और 20 न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद वो जो है वो बस कर देता है न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। फिर क्या होता है कि एक नया प्राइमर लगेगा, फिर डीएनए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। अब
फिर प्राइमर लगेगा, यानी लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर मल्टीपल जो हैं वो प्राइमर लगते हैं और लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर सिर्फ एक प्राइमर लगता है, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। हम इस स्लाइड्स को भी रीड आउट कर लेते हैं कि प्राइमर बाइंडिंग, द लीडिंग स्ट्रैंड इज़ द सिंपलेस्ट टू रेप्लिकेट। Once the DNA strands have been separated, a short piece of RNA called a primer binds to the three end of the strand. अब ये जो थ्री एंड है, ये जो DNA का पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको कहा गया है। द प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन। प्राइमर्स आर जनरेटेड बाय द एंजाइम DNA प्राइमेज, ठीक है, इसे DNA प्राइमेज कहते हैं। आपको तस्वीर में एक, जिस तरह पहले हमने आपको समझाने के लिए कहा था कि मट्टी का गोला नज़र आ रहा होगा, इसी पिक्चर में भी आपको इसी तरह का मट्टी का गोला नज़र आ रहा है। ये जो मट्टी का गोला है ये DNA प्राइमेज है। आपको साथ वाली पिक जो राइट पे है उसमें भी दिखाई दे रहा होगा कि उसने एक छोटा सा बहुत स्मॉल स्ट्रैंड लगा दिया है। वो जो स्ट्रैंड है वो RNA का एक छोटा सा पीस है जिसके पास अपने चंद न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उसको ही प्राइमर कहते हैं। अब क्या हुआ जी, लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर भी प्राइमर लग गया और एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड था उसके ऊपर भी मुख्तलिफ प्राइमर लगते के और वहाँ पे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आगे जो है वो रेप्लिकेशन प्रोपगेट करती जा रही है, ये सारा प्रोसेस होता जा रहा है और लंबे स्ट्रैंड्स बनते जा रहे हैं जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। ये जो प्रोसेस है इसे एलोंगेशन कहते हैं। हम 1 मिनट में अपनी जो है वो याददाश्त के लिए इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। एलोंगेशन, enzymes known as DNA polymerase। अब DNA polymerase के बगैर जो है वो रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA, इसके ऊपर जो नए न्यूक्लियोटाइड लगेंगे वो DNA polymerase नहीं लगाने हैं। अगर DNA polymerase नहीं है ना तो वो न्यूक्लियोटाइड नहीं लगेंगे, बेशक जितने ही प्राइमर जुड़ते रहें, ठीक है। तो DNA polymerase रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो DNA polymerase है ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, क्रिएटिंग द न्यू स्ट्रैंड्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एलोंगेशन। देयर आर 5 डिफरेंट नोन टाइप्स ऑफ DNA polymerases इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन सेल। इन बैक्टीरिया सच एज एस्कर्शियो कोलाई, polymerase 3 इज़ द मेन रेप्लिकेशन एंजाइम। एंड फ्रेंड्स, जो polymerase 3 है बैक्टीरिया के अंदर वो रेप्लिकेशन एंजाइम है, रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है वो न्यूक्लियोटाइड लगाना इसके ज़िम्मे होता है। बाकी जो बात जाते हैं हमारे पास 1, 2, 4 एंड 5, इनका ये फंक्शन होता है कि जो न्यूली सिंथेसाइजिंग जो स्ट्रैंड हैं उनके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने में कोई एरर आ जाए, ठीक है, उसको रिपेयर करना, उसको चेक करना, ये जो है ना बाकी पोलीमरेज जिनमें है 2, 4, 5 और 1, ये जो है इनका काम। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें पोलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये जो हैं ये पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्राइमरी पोलीमरेजेस होते हैं। आप देख रहे होंगे इस स्लाइड्स की जो पिक है उसमें कि DNA पोलीमरेज जो है ये उस प्राइमर के आगे न्यूक्लियोटाइड जो है लगा रहा है और इसने लीडिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर एंड तक जो है वो एक ही प्राइमर लगने के बाद जो है न्यूक्लियोटाइड लगाने जाने हैं और सिंथेसाइज करता जाना है न्यूली स्ट्रैंड को, ठीक है। और जो आगे हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है इसके ऊपर बार बार प्राइमर लगेंगे और बार बार DNA पोलीमरेज जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाता जाएगा। दोस्तों, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया कि लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर मल्टीपल प्राइमर लगते हैं, ठीक है। अब जो मल्टीपल प्राइमर लगते हैं उनके ऊपर जो है वो DNA पोलीमरेज भी लगते जाएंगे और जो छोटे छोटे जो हैं वो जो है ना न्यूक्लियोटाइड से बने हुए छोटी छोटी जो है वो स्ट्रैंड्स बनती जाएंगी। वो जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आपको पिक में नज़र आ रहा होगा कि गहरे ब्लू कलर का एक छोटा सा स्ट्रैंड है, सेगमेंट है, ठीक है, जो 5 प्राइम के पास है और दूसरा जो है इसी तरह का 3 प्राइम के पास है। इसके दरमियान
दरमियान में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सी स्ट्रेन बनी हुई है हल्के कलर की। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, जो दो प्राइमर के दरमियान बनी हुई। लैगिंग स्ट्रेंड्स के ऊपर ये ढेरों जो हैं वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं। और रेप्लिकेशन जब अपने अख्ताम को पहुंचने लगती है तो एक एंजाइम जिसकी हम आगे बात करेंगे उसका नाम डीएनए लाइगेज है, फिर वो इन फ्रैगमेंट्स को जोड़कर लैगिंग स्ट्रेंड्स को मुकम्मल कर देता है। उसकी जो प्रिपरेशन, उनकी जो रेप्लिकेशन है लैगिंग स्ट्रेंड्स की, उसको मुकम्मल कर देता है। अब आप फ्रेंड्स देखें कि एक एंजाइम है, उसका नाम है एक्सोन्यूक्लियेजेज। इसका क्या फंक्शन है? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखें जो लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर या लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें जो स्ट्रैंड चाहिए वो तो डीएनए की कॉपी चाहिए ना, हमें तो आरएनए के तो न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ना चाहिए। अब प्राइमर जो है वो चूँकि आरएनए का एक पीस है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें। अब एक्सोन्यूक्लियेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या करेगा? वो रेप्लिकेशन के अख्ताम पर ये जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, इनको पेरेंटल जो स्ट्रैंड है ना उसे उखाड़ेगा, उखाड़ कर फेंकता जाएगा और दोबारा जो है डीएनए पॉलीमरेज आएगा। और डीएनए पॉलीमरेज ये जो आरएनए के जो गैप था, ठीक है, इसके ऊपर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाकर स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल करेगा, कंप्लीट हो जाएगी इससे। हाँ जी, हमने जिस तरह की पहले बात की डीएनए लाइगेज, अब देखें कि वो जो प्राइमर को एक्सोन्यूक्लियेजेस जो एंजाइम थे उन्होंने उखाड़ा, हाँ ठीक है। अब उनमें भी कुछ गैप बन गया होगा, जो हमारे पास ओकाज़की फ्रैगमेंट से लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर, उनके ऊपर भी कुछ गैप बन गए होंगे, ठीक है। अब उन गैप्स को ख़त्म करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो दोबारा से एक दूसरे के साथ ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को और सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। अब किस एंजाइम ने जोड़ना है? वो जिस एंजाइम ने जोड़ना है उस एंजाइम का ही नाम डीएनए लाइगेज होता है। डॉटर स्ट्रैंड का बन जाना और डीएनए लाइगेज का फंक्शन, ये सारा टर्मिनेशन में शामिल है। डीएनए हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड्स को जो है वो अनवाइंड करता जाता है। अब अनवाइंडिंग के दौरान, अनजिपिंग के दौरान अब डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो सुपर कोइल्ड हो जाते हैं, टेंगल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब उस टेंगलिंग और सुपर कोइलिंग से जो एंजाइम बचाता है ना डीएनए के स्ट्रैंड्स को, ठीक है, उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम या डीएनए गायरेज। ओके, ये थी डीएनए रेप्लिकेशन, पेरेंट मॉलिक्यूल से डॉटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग होती है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक जो डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक न्यूली सिंथेसाइज होगा और एक ओल्ड होगा। एंड वो एक बात रह चुकी थी कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो रेप्लिकेशन फॉर की डायरेक्शन में होता है और लैगिंग स्ट्रैंड की जो रेप्लिकेशन होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क होती। लैगिंग स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है, लेकिन ये मल्टीपल प्राइमर की वजह से जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क होती है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।